सोचिए जरा, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। लाखों सैनिक आमने सामने हैं और तभी उनका सबसे बड़ा, सबसे महान योद्धा लड़ने से ही मना कर देता है। आज हम उसी गहरे संकट, उसी दार्शनिक उलझन के शुरुआती पलों को समझने वाले हैं। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा योद्धा जिसका नाम ही वीरता का पर्याय हो, वो आखिर युद्ध से पीछे क्यों हट गया? ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसी पहेली है जो हमें सीधे इंसान के मन की गहराइयों में ले जाती है। और देखिए, इस कहानी की शुरुआत ना सीधे युद्ध के मैदान से नहीं होती, बल्कि बहुत दूर बैठे एक बेचैन राजा के एक सवाल से होती है। एक ऐसा राजा जो ये जानने के लिए तड़प रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। ये हैं राजा धृतराष्ट्र। वो देख नहीं सकते, इसलिए युद्ध भूमि से तो बहुत दूर हैं। तो वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि बताओ मैदान में क्या चल रहा है। और उनकी आवाज में ना एक बेचैनी है, जीत की एक उम्मीद साफ सुनाई देती है। और इस एक सवाल में ही राजा की सारी चिंता, सारी उम्मीदें छिपी हुई हैं। वो बस ये जानना चाहते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे बेटों और पांडवों ने आखिर किया क्या। उनका सवाल ही ये बता रहा है कि वो किसी भयंकर युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन संजय जो जवाब देते हैं वो राजा की उम्मीदों से एकदम बिल्कुल ही अलग है। युद्ध भूमि पर हथियारों का शोर नहीं, बल्कि कुछ और ही चल रहा था। कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पता है क्या हो रहा था? वहां हथियारों की गूंज नहीं थी, बल्कि एक महान योद्धा के दिल के अंदर भावनाओं का एक जबरदस्त तूफान उठ रहा था। ये तो उम्मीद से बिल्कुल ही उल्टा था। संजय बताते हैं कि वो महान योद्धा अर्जुन, जो अपने पराक्रम के लिए जाने जाते हैं, वो करुणा से भर गए हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वो गहरे दुख में डूबे हुए हैं। जरा सोचिए, कहानी का नायक लड़ाई शुरू होने से पहले ही टूट रहा है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है। ये तीन बातें, करुणा से भरा होना, आंखों में आंसू और गहरा शोक, अर्जुन की हालत को एकदम साफ कर देती हैं। ये कोई मामूली उदासी नहीं थी। उनका तो पूरा का पूरा वजूद ही जैसे हिल गया था। और एक योद्धा के लिए युद्ध के मैदान पर ऐसी हालत, ये तो बिल्कुल असाधारण है, कमजोर कर देने वाली स्थिति है। अब इस बेहद भावुक पल में कहानी में आते हैं अर्जुन के सारथी, उनके दोस्त श्री कृष्ण। और कोई भी सोचेगा कि वो शायद उन्हें दिलासा देंगे, लेकिन नहीं, वो सांत्वना नहीं देते। उनका जवाब तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। कृष्ण का जवाब कोई मरहम नहीं है, बल्कि एक तीखी, एक जोरदार फटकार है। वो अर्जुन को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। और बस यहीं से ये एक साधारण बातचीत नहीं रहती, बल्कि दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में से एक बन जाती है। कृष्ण के शब्द बहुत कड़े हैं, सुनने में कठोर लगते हैं। वो कहते हैं, इस नपुंसकता को मत अपनाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। वो अर्जुन को इस कमजोरी से बाहर निकालना चाहते हैं। वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो असल में कौन है, एक योद्धा जिसका धर्म है शत्रुओं का दमन करना। तो कृष्ण का संदेश एकदम साफ है। इस तरह की कायरता को छोड़ो, दिल की इस मामूली कमजोरी को फेंको और उठो। मतलब अपनी भावनाओं में बहकर अपने कर्तव्य से मुंह मत फेरो। वो कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं से ऊपर उठो और एक योद्धा के तौर पर अपना धर्म याद करो। कृष्ण की इस फटकार के बाद अर्जुन आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और अब वो वजह बताते हैं कि वो इतने गहरे दुख में क्यों हैं। और यही वजह इस पूरे संवाद का, इस पूरी गीता का केंद्र है। अर्जुन अब अपने दिल की बात सामने रखते हैं। वो उन लोगों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं जिनका वो इतना सम्मान करते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं। और बस इसी सवाल के साथ अर्जुन का ये निजी संकट एक सार्वभौमिक नैतिक दुविधा बन जाता है। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं रही, ये तो सही और गलत के बीच की लड़ाई बन गई। अर्जुन की असली दुविधा ये है कि सामने जो सेना खड़ी है वो दुश्मन नहीं, वो तो उनके अपने हैं। एक तरफ हैं भीष्म पितामह, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा। दूसरी तरफ हैं गुरु द्रोण, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। वो कहते हैं, मैं इन पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूं। अर्जुन तो यहां तक कहते हैं कि इन महान गुरुओं को मारने से तो अच्छा है कि मैं इस दुनिया में भीख मांगकर जी लूं, क्योंकि अगर मैं इन्हें मारकर जीता भी तो उस जीत से मिलने वाला हर सुख, हर राजपाट उनके खून से सना होगा। उनके लिए ये जीत हार का नहीं, बल्कि नैतिकता का सवाल है। तो ये है अर्जुन का असली संघर्ष। उनकी नज़र में दो ही रास्ते हैं। एक तरफ है लड़ना, यानी अपने गुरुओं को मारकर खून से सने सुख भोगना, और दूसरी तरफ है न लड़ना, भले ही इसके लिए भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। उनके लिए लड़ना मतलब अपने ही आदर्शों की, अपनी ही नैतिकता की हत्या करना है। और यहीं पर अर्जुन का ये संकट सिर्फ एक योद्धा का संकट नहीं रह जाता। ये कहानी उस प्राचीन युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलकर सीधे हमारे आज के जीवन में आ जाती है। असल में ये हर उस इंसान का संकट है जिसे कभी ना कभी कर्तव्य और अपनी निजी भावनाओं के बीच किसी एक को चुनना पड़ा हो। सोचिए, एक डॉक्टर के बारे में, एक सैनिक के बारे में,
या एक परिवार के मुखिया के बारे में। कितनी ही बार ऐसी मुश्किलें आती हैं जब हमारा फर्ज हमारी भावनाओं के बिल्कुल खिलाफ खड़ा होता है। अर्जुन की दुविधा एक तरह से हम सबकी दुविधा है। तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है, क्या बड़े आदर्शों के लिए या जिसे हम सही मानते हैं उसके लिए अपनों को तकलीफ देना, उन्हें नुकसान पहुंचाना जायज़ है? यही वो गहरा सवाल है जो भगवत गीता की नींव है, और इसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। इसको सोचेगा जरूर। आज हम भगवत गीता की बिल्कुल शुरुआत में चल रहे हैं, एक ऐसे नाटकीय दृश्य पर जो इतिहास के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में से एक के लिए मंच तैयार करता है। और ये कहानी देखिए हथियारों के शोर शराबे से नहीं, बल्कि एक नायक की खामोशी से शुरू होती है। एक ऐसा नायक जो भावनाओं के बोझ तले इतना दब चुका है कि उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हैं। तो सवाल उठता है कि इस गहरी निराशा की, इस दुख की आखिर जड़ क्या थी? देखिए, ये कोई आम योद्धा नहीं है, ये हैं अर्जुन, और वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लड़ना है उन्हीं लोगों से जिनके लिए उनके मन में करुणा है, अपने ही परिवार के लोग, अपने ही गुरु। ग्रंथ में अर्जुन की हालत बताने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल हुआ है, विषीदंतम। अब इसका मतलब सिर्फ दुखी होना नहीं है, नहीं। ये शब्द एक ऐसी आत्मा की तस्वीर खींचता है जो निराशा के अंधेरे में, समझिए, डूबती चली जा रही है। एक ऐसा इंसान जो जंग शुरू होने से पहले ही अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। अब देखिए, किसी को ऐसी पीड़ा में देखकर कोई भी सोचेगा कि उसे सांत्वना दी जाए, है ना? लेकिन उनके सारथी, उनके गाइड कृष्ण, वो कुछ और ही करते हैं। वो देते हैं एक चौंकाने वाली, एक कठोर फटकार। कृष्ण सीधे सीधे सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि अरे, इतने नाजुक और निर्णायक मौके पर ये कश्मल, ये मोह, ये भ्रम आखिर तुम्हारे अंदर आया कहां से? और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो अर्जुन से इस क्लैब्यम को, यानी इस कायरता को, इस नपुंसकता को छोड़ने के लिए कहते हैं। और उनके इतने गहरे दुख को वो क्या कहते हैं? दिल की एक छोटी सी, एक मामूली सी कमजोरी। तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। कृष्ण के लिए अर्जुन की करुणा कोई अच्छी बात नहीं है। वो इसे सहानुभूति से नहीं देख रहे। उनके लिए ये एक ऐसी कमजोरी है जो अपमानजनक है, जो स्वर्ग के दरवाजे बंद कर देती है, और जो एक योद्धा को बिल्कुल शोभा नहीं देती। लेकिन क्या अर्जुन वाकई कायर है? नहीं। जैसा कि हम अब उसके जवाब में देखेंगे, वो कायर नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी नैतिक उलझन में फंसा हुआ है। और अब अर्जुन आखिरकार अपनी असली समस्या सामने रखता है। वो कहता है, मैं भला अपने पूजनीय गुरुओं भीष्म और द्रोण पर बाण कैसे चला सकता हूं? ये कैसे मुमकिन है? वो आगे तर्क देता है कि इन महान आत्माओं को मारने से तो लाख गुना बेहतर है कि इस दुनिया में भीख मांगकर गुजारा कर लिया जाए। सोचिए, जीत का ख्याल भी उसे खुशी नहीं बल्कि खौफ दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि युद्ध के बाद मिलने वाला कोई भी सुख, कोई भी राजपाट उसके अपने ही पूजनीय बड़ों के खून से सना होगा। और यही है उसकी असली दुविधा। दो पवित्र कर्तव्य आमने सामने आकर टकरा रहे हैं। इसी स्थिति को कहते हैं धर्म संकट। एक तरफ है एक योद्धा का कर्तव्य, युद्ध लड़ना, और दूसरी तरफ है एक शिष्य और परिवार के सदस्य का धर्म, अपने बड़ों का सम्मान करना, उनकी हत्या न करना। तो ये जो शुरुआती श्लोक हैं, ये हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देते, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो उस गहरे ज्ञान और दर्शन के लिए एक जमीन तैयार करते हैं जो अब आगे आने वाला है। और यहीं पर एक ऐसा मानवीय संघर्ष उजागर होता है जो किसी एक का नहीं बल्कि हम सबका है। एक तरफ समाज में हमारे किरदार की मांगें, और दूसरी तरफ हमारे मन की गहरी भावनाएं और निजी विश्वास। और बस यही वो सवाल है जो युद्ध के मैदान में अर्जुन के आंसुओं से पैदा हुआ है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पूरी भगवत गीता देने की कोशिश करती है। सवाल यह है कि जब कर्तव्य और भावना में टकराव हो तो सही रास्ता क्या है? आज एक ऐसे पल की बात करते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं तैयार खड़ी हैं और बीच में है अर्जुन, वो महान योद्धा जिसका गांडीव आज उसे सबसे भारी लग रहा है। यही वो पल है जब एक योद्धा का सबसे बड़ा संकट दुनिया के सबसे बड़े उपदेश की वजह बनता है। तो आज हम इसी पल को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये सवाल हम सबका है ना? जिंदगी में कभी न कभी एक ऐसा मोड़ आता ही है जब समझ नहीं आता कि क्या करें। अर्जुन की ये जो दुविधा थी, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि ये वो उलझन है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्जुन के उस संकट की, उस असंभव विकल्प की जो उनके सामने था। वो एक ऐसी जगह फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा चौराहा जहां हर रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा हो।
ठीक यही हालत अर्जुन की थी। वो इस कदर फंस चुके थे कि उन्हें सही गलत का कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा था। हर फैसला, हर कदम सिर्फ विनाशकारी नजर आ रहा था। और बात सिर्फ सही गलत की नहीं थी, ये मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें असल में सिर्फ हार ही हार थी। तो देखिए दुविधा क्या थी। अगर वो जीतते हैं तो अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा, और अगर वो हारते हैं तो सब कुछ खत्म। अर्जुन का सवाल बहुत सीधा था कि भाई जिन लोगों के बिना जीना ही नहीं है, उनको मारकर राज करने का क्या फायदा? ये कैसी जीत है? और पता है सबसे दर्दनाक बात क्या थी? सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं खड़े थे। अरे वो तो उनके अपने थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, उनके भाई, वो लोग जिन्होंने उन्हें बड़ा किया, सिखाया, अब उन्हीं पर बाण कैसे चलाते? और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल देता है। जब एक महायोद्धा अपने सारे शस्त्र, अपना सारा ज्ञान, अपना अहंकार, सब कुछ एक तरफ रखकर एक शिष्य की तरह झुक जाता है। अर्जुन खुद मानते हैं कि उन पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है। मतलब एक ऐसी दीनता, एक ऐसी कमजोरी की भावना जिसने उनकी बुद्धि को, उनके विवेक को पूरी तरह से जकड़ लिया है। और इसी वजह से वो अपना धर्म नहीं समझ पा रहे थे। और धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं, बल्कि उनका असली स्वभाव, उनका सही रास्ता क्या है, ये वो भूल चुके थे। और फिर वो ये कहते हैं, बस ये एक वाक्य, और पूरा खेल बदल गया। वो महान धनुर्धर अर्जुन नहीं रहे, वो एक शिष्य बन गए। और जानते हैं, इसी एक पल ने, इसी सरेंडर ने भगवद गीता के ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। तो जरा समझते हैं कि अर्जुन का दुख कितना गहरा था। ये कोई मामूली उदासी नहीं थी। ये एक ऐसा दर्द था जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई सल्तनत भर नहीं सकती थी। अर्जुन खुद कहते हैं कि ये दुख उनकी इंद्रियों को सुखा रहा है। सोचिए कैसा दर्द होगा वो, जो सिर्फ मन को नहीं बल्कि शरीर को भी अंदर से खोखला कर रहा हो। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्मा ही सूखती जा रही है। और उन्हें ये बात साफ साफ समझ आ गई थी कि चाहे पूरी धरती का राज मिल जाए या फिर देवताओं पर भी शासन करने को मिल जाए, कुछ भी इस दुख को कम नहीं कर सकता। जब अंदर से इंसान टूट जाए तो बाहर की जीत का कोई मोल नहीं रहता। और अब हम आते हैं उस पल पर, उस क्लाइमैक्स पर, जब अर्जुन अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं और उसके जवाब में श्री कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो सीधे सीधे गोविंद से कहते हैं, न योत्स्यै, मैं नहीं लड़ूंगा। बस 2 शब्द, और पूरे युद्ध क्षेत्र में जैसे सन्नाटा छा गया। और इसके बाद वो चुप हो गए। जरा उस चुप्पी को महसूस कीजिए। चारों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, शंख बजने को तैयार हैं, और बीच में अर्जुन एकदम खामोश। ये उनकी हार नहीं थी, ये उनका पूरा सरेंडर था। एक तरह से ये उनकी लाचारी की सबसे बड़ी आवाज थी। और श्री कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने कोई डांट नहीं लगाई, कोई तर्क नहीं दिया। उन्होंने बस शोक में डूबे अर्जुन को देखा और वो मुस्कुरा दिए। सोचिए, एक हल्की सी, सब कुछ जानने वाली मुस्कान, जैसे वो कह रहे हों, हाँ अब तुम तैयार हो, अब असली बात शुरू होगी। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। जब किसी का अपना ज्ञान, अपनी सारी समझ जवाब दे जाए, जब आत्मा पर इतना बोझ हो कि कुछ सूझे ही नहीं, तो क्या उस मोड़ पर पूरी तरह से झुक जाना, सरेंडर कर देना ही साफ साफ देख पाने का, स्पष्टता पाने का एकमात्र? उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, है ना? पर इन सबके बीच वो मन की असली शांति, वो कैसे मिल सकती है? आज हम भगवद गीता के कुछ बहुत ही गहरे श्लोकों के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। कमाल की बात यह है कि भगवद गीता में ठीक यही सवाल युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के मन में उठता है। सोचिए, वो अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने के ख्याल से बिल्कुल टूट चुका है, और ऐसे में भगवान कृष्ण उसे जो जवाब देते हैं, बस वही हमारे आज के इस सफर का आधार है। तो ठीक है, इस जवाब को खोजने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे दुख की, हमारे शोक की असली जड़ क्या है। कृष्ण अपनी बात बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ कृष्ण ना एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम बातें तो देखो बड़े ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा हाल क्या है? तुम शोक कर रहे हो। तुम उन चीजों के लिए दुखी हो रहे हो जिनके लिए कोई समझदार इंसान, कोई पंडित कभी शोक नहीं करता। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यही है, ज्ञान की शुरुआत ही इस फर्क को समझने से होती है कि असल में किस बात पर शोक करना चाहिए और किस पर नहीं। और यकीन मानिए, बस यहीं से पूरा का पूरा नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। और हाँ, यहाँ पंडित का मतलब सिर्फ कोई डिग्री वाला विद्वान नहीं है। नहीं, गीता के हिसाब से असली पंडित तो वो है जो हकीकत की असलियत को देख सकता है,
यानी वो ये जानता है कि क्या चीज़ हमेशा रहने वाली है और क्या चीज़ बस आज है और कल नहीं। और बस इसी गहरी समझ की वजह से वो इन अस्थायी चीज़ों के आने जाने से परेशान नहीं होता। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी सच्चाई है जिसे एक पंडित जानता है। चलिए अब इस ज्ञान के पहले और सबसे बड़े सच की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा असली स्वरूप है क्या। अब यहाँ कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो सच कहूं तो हमारे अस्तित्व की पूरी सोच को हिलाकर रख सकती है। वो कहते हैं, ऐसा कभी कोई वक्त था ही नहीं जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये सारे राजा नहीं थे, और ऐसा कोई वक्त आएगा भी नहीं जब हम सब नहीं होंगे। जरा एक पल रुककर सोचिए, कितनी कितनी गहरी बात है ये। ये श्लोक आप समझिए इस पूरे दर्शन की नींव है, इसका फाउंडेशन है। ये साफ साफ कहता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम वो आत्मा है जिसका न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी। हम हमेशा से थे और हम हमेशा रहेंगे। हमारा जो असली अस्तित्व है वो समय के भी पार है। अब जरा इसको देखिए, ये कितनी खूबसूरती से हमारी दो हकीकतों को अलग अलग करके दिखाता है। एक तरफ है आत्मा जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलती, जो अमर है, और दूसरी तरफ है हमारा ये देह, ये शरीर जो नश्वर है, जो हर पल बदल रहा है और जो पूरी तरह से अस्थायी है। अब ये विचार थोड़ा गहरा है ना? तो इसको और आसानी से समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सरल और खूबसूरत सा उदाहरण देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ बहुत अच्छे से समझाई गई है। आप खुद सोचिए, एक ही जिंदगी में हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे तक कितना बदल जाता है, लेकिन वो जो मैं की फीलिंग है वो तो वही रहती है। गीता कहती है कि मृत्यु भी बस एक ऐसा ही बदलाव है और कुछ नहीं। ये बस पुराने जर्जर हो चुके शरीर को छोड़कर एक नए शरीर में चले जाना है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं। और जो इंसान इस सच्चाई को बिल्कुल गहराई से समझ लेता है, उसे गीता धीर कहती है। धीर मतलब वो इंसान जो बिल्कुल स्थिर है, जो शरीर के इन बदलावों से, चाहे वो उम्र का बढ़ना हो या फिर मृत्यु हो, वो घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है, वो तो अमर आत्मा है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हम असल में कौन है, यानी शाश्वत आत्मा। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि फिर ये दुनिया क्या है? ये दुनिया जिसका हम हर पल अनुभव करते हैं, ये क्या चीज है? यहाँ पे कृष्ण सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिससे हम सब रोज जूझते हैं, यानी सुख और दुख। आखिर ये आते कहाँ से हैं और हमें इनके साथ करना क्या चाहिए? तो ये सुख और दुख आते कहाँ से हैं? गीता का जवाब बहुत सीधा है। ये हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस से पैदा होते हैं जब वो बाहरी दुनिया की चीजों के संपर्क में आते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौसम बदलता है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ अस्थायी एहसास हैं, टेम्पररी फीलिंग्स हैं। तो फिर सवाल है कि करना क्या चाहिए? और यहाँ कृष्ण एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। वो कहते हैं, इनसे लड़ो मत, इन्हें दबाने की कोशिश भी मत करो, बस इन्हें सहन करना सीखो। तिथिक्षस्व, ये समझकर सहन करो कि ये तो आसमान में बादलों की तरह हैं जो आएंगे और फिर चले जाएंगे। इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यह हिस्सा इन दोनों सच्चाइयों को, यानी हमारी शाश्वत आत्मा और इस अस्थायी दुनिया को एक साथ जोड़ता है और हमें बताता है कि इस सारे ज्ञान का आखिरी मकसद, इसका अल्टीमेट गोल क्या है। ये जो आखिरी श्लोक है, ये एक बहुत ही पावरफुल निष्कर्ष है। ये उन सारे आइडियाज को एक साथ ले आता है जिनकी हमने अभी तक बात की, और हमें मुक्ति का यानी असली आज़ादी का रास्ता दिखाता है। ये जो कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता है वो यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। मतलब जो धीर इंसान सुख और दुख के आने जाने से परेशान नहीं होता, जो दोनों में एक जैसा संभाव से रहता है, बस वही अमरत्व के लायक बनता है। और अमरत्व का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस पूरे साइकिल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। तो आखिरी संदेश क्या है? द की टेक अवे, असली आजादी सुख के पीछे भागने या दुख से दूर भागने में है ही नहीं। असली आजादी तो इन दोनों के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाने में है। इसी को गीता समभाव कहती है। मतलब सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना और दुख में बहुत ज्यादा टूटना नहीं। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हमारी जिंदगी के सारे अनुभव, चाहे वो सुख के हों या दुख के, बस आते जाते रहते हैं, तो फिर वो असली, वो परमानेंट शांति वो कहाँ है, कहाँ मिलेगी? और शायद इसका जवाब बाहर की दुनिया में है ही नहीं। शायद वो हमारे अंदर ही कहीं छिपा है, हमारी उस शाश्वत आत्मा में जिसे कोई भी बदलाव कभी छू तक नहीं सकता। नमस्कार, आइए भगवद गीता की गहराइयों में उतरते हैं। यहाँ हम जिंदगी के कुछ सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर सच क्या है
ये एक ऐसा सवाल है ना जो सदियों से, हजारों सालों से हम इंसानों के मन में उठता रहा है। चलिए आज देखते हैं कि गीता हमें इस बारे में क्या सिखाती है, क्या रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्य को समझने का सफर। ये जो सदियों पुराना ज्ञान है ना, ये हमें चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। भगवद गीता का ये 16वां श्लोक देखिए, एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत बताता है। सीधा सीधा कहता है कि जो चीज अस्थायी है, मतलब असत, उसका कोई असल वजूद नहीं है, और जो शाश्वत है यानी सत, वो कभी भी खत्म नहीं होता। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताबी बात नहीं है। ये उन महान ज्ञानियों का, उन तत्वदर्शियों का अनुभव है जिन्होंने सच को वाकई में महसूस किया है, देखा है। तो इससे इस बात का वजन और भी बढ़ जाता है। अच्छा, तो अब इस सोच के पहले हिस्से को पकड़ते हैं। वो क्या चीज है जिसे अस्थायी या असत्य माना गया है? गीता के मुताबिक हमारा ये जो शरीर है ना, ये अस्थायी है। मतलब ये बस कुछ वक्त के लिए है और इसका अंत तो तय है। ये पैदा होता है, बदलता रहता है और फिर एक दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो शरीर की बात तो हो गई। अब उससे आगे बढ़कर उस चीज को समझते हैं जो हमेशा रहती है, और वो है हमारी आत्मा। तो यहीं पर शरीर और आत्मा के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। आत्मा वो हमेशा रहती है, उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता और उसे किसी भी पैमाने से मापा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आत्मा हर जगह है, हर कण में मौजूद है, और उससे कोई भी चीज, चाहे कोई हथियार हो, आग हो या पानी, कुछ भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो इन सब बंधनों से, इन सब चीजों से बिल्कुल परे है। गीता इस बात को और भी ज्यादा साफ करती है। देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि आत्मा किसी को मार सकती है या फिर आत्मा को मारा जा सकता है, वो दोनों ही सच को नहीं जानते। असल में आत्मा न तो कुछ करती है और न ही उस पर कुछ किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर आत्मा की असली पहचान है क्या? उसकी असलियत क्या है? चलिए अब इसके गुणों को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली बात, आत्मा अजन्मा है, यानी वो कभी पैदा नहीं हुई, उसकी कोई शुरुआत ही नहीं है। वो जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से बाहर है। दूसरी बात, वो नित्य है, मतलब हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों समय में उसका अस्तित्व है। फिर वो शाश्वत है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि वो हमेशा एक जैसी रहती है, उसमें कभी कोई बदलाव ही नहीं आता। ना वो बूढ़ी होती है, ना घटती है, ना बढ़ती है। और आखिर में वो पुरातन है, मतलब सबसे पुरानी, सबसे पहली। बाकी सब कुछ शायद इसी से शुरू होता है, पर वो खुद हमेशा से है। और इन सब के बाद जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है, शरीर के खत्म होने पर भी आत्मा खत्म नहीं होती। वो शरीर से बिल्कुल अलग है, आजाद है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, आत्मा भी शरीर बदलती है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि शरीर और आत्मा के इस बड़े फर्क को जानने का हमारी जिंदगी पर, हमारे जीने के तरीके पर आखिर असर क्या पड़ता है? और देखिए, इसी ज्ञान के आधार पर गीता वो प्रसिद्ध संदेश देती है, कर्म करने का। यहाँ मतलब सिर्फ युद्ध के मैदान में लड़ने से नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन के हर कर्तव्य को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का एक आह्वान है। इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा सा है। अगर हम ये समझ जाएं कि हमारा असली स्वरूप तो वो आत्मा है जो कभी मरती ही नहीं, तो फिर इन नाशवान चीजों के खोने का दुख या डर कैसा? इसकी कोई वजह ही नहीं बचती। तब हम बिना किसी मोह माया के अपना काम कर सकते हैं। तो हम इस चर्चा को यहीं इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, ये आज हमारी जिंदगी को, चीजों को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है, इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। अच्छा, कभी सोचा है कि आखिर जीवन का मतलब क्या है? क्या होता है मृत्यु के बाद? क्या हमारे जाने के बाद भी कुछ बचता है? देखिए, ये वो सवाल है ना जो सदियों से हर किसी के मन में आते रहे हैं। तो आज चलिए इन्हीं रहस्यों की तह तक चलते हैं, और वो भी भगवद गीता के प्राचीन ज्ञान की रोशनी में। तो सबसे बड़ा सवाल वो क्या है जो कभी नहीं मरता? सच पूछिए तो हमारी आज की सारी बातचीत, सारी खोज बस इसी एक सवाल के आसपास घूमने वाली है। तो ये जो पूरी बात है ना, इसकी शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। एक तरफ हैं भगवान कृष्ण और दूसरी तरफ हैं महान योद्धा अर्जुन। और अर्जुन की हालत बहुत खराब है, वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। मतलब ये सोच सोचकर ही परेशान हैं कि उन्हें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। इस विचार से और आने वाली मृत्यु के दुख से वो एकदम हिल भी नहीं पा रहे हैं। अब अर्जुन के इसी दुख को मिटाने के लिए कृष्ण एक ऐसा तर्क सामने रखते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो कहते हैं, हे पार्थ, जो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, हमेशा रहने वाली है, अजन्मा है,
वो भला किसी को कैसे मार सकता है या किसी से कैसे मरवा सकता है? जरा सोचिए इस बात को। ये कितना गहरा विचार है कि हमारा जो असली मैं है, हमारी आत्मा, उसे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। अब ये बात सुनने में तो बहुत गहरी लग रही है ना? तो इसे और आसानी से समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं, और यही उदाहरण इस पूरे ज्ञान को समझने की, समझिए, एक चाबी है। कृष्ण कहते हैं, और जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह एक इंसान पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेता है। रुकिए, ये तो बस शुरुआत है इस मिसाल की, असली बात तो अब आने वाली है। और फिर वो अपनी बात को पूरा करते हैं। ठीक उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर अपना लेती है। आप देखिए, ये एनालॉजी कितनी सीधी और साफ है। जैसे पुराने कपड़े बदले जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर बदल लेती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो कपड़ों वाली ये मिसाल देने के बाद कृष्ण और गहराई में जाते हैं। वो अब ये बताते हैं कि आखिर आत्मा अविनाशी है क्यों। वो एक एक करके उन सभी चीजों के बारे में बताते हैं जिनका आत्मा पर कोई असर ही नहीं होता। और कृष्ण इसे इतने खूबसूरत, इतने पोएटिक अंदाज में बताते हैं। वो कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, और हवा इसे सुखा नहीं सकती। ये जो 4 बातें हैं ना, ये आत्मा के लिए एक ऐसे सुरक्षा कवच की तरह है जिसे कोई भेद नहीं सकता। तो एक बार फिर से देखते हैं। शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, और हवा सुखा नहीं सकती। मतलब एकदम सीधा है। इस फिजिकल वर्ल्ड की, इस दुनिया की कोई भी ताकत आत्मा को टच तक नहीं कर सकती। पर रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कृष्ण आगे और भी गुण बताते हैं। आत्मा नित्य है, यानी हमेशा रहने वाली। सर्वगता है, मतलब हर जगह मौजूद। स्थाणु और अचल है, यानी एकदम स्थिर, इमूवेबल। और सनातन, जिसका ना कोई शुरू है ना कोई अंत। ये सारे शब्द मिलकर एक ऐसी रियलिटी की पिक्चर बनाते हैं जो हमारी नॉर्मल समझ से बिल्कुल बाहर है। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि आत्मा पर किन चीजों का असर नहीं होता। पर अब सवाल यह है कि आखिर आत्मा है क्या? चलिए अब इसके असली स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं, जो और भी ज्यादा सटल और भी ज्यादा गहरा है। सबसे पहला गुण है अव्यक्त। अव्यक्त यानी जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हमारी 5 सेंसेस की पहुंच से बाहर है। इसे ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, और ना ही छुआ जा सकता है। ये कुछ हवा की तरह है, जिसे महसूस तो कर सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते। दूसरा गुण है अचिंत्य। अचिंत्य यानी जिसके बारे में चिंता या चिंतन नहीं किया जा सकता। मतलब इसे दिमाग से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। ये हमारे लॉजिक और रीजनिंग की लिमिट्स के बाहर है। जैसे हम चाहें तो इन्फिनिट यूनिवर्स के बारे में सोच सकते हैं, पर क्या उससे कभी पूरी तरह से ग्रास्प कर सकते हैं? नहीं ना, बस वैसा ही कुछ। और फिर आता है सबसे जरूरी गुण, अविकार्य। अविकार्य यानी जिसमें कोई विकार, कोई चेंज नहीं आता। ये न कभी बूढ़ी होती है, न बीमार पड़ती है, और ना ही कभी खत्म होती है। ये हमेशा फॉरएवर एक जैसी रहती है, और यही तो इसकी अमरता का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, तो इन सब गहरी फिलॉसफिकल बातों का अर्जुन के दुख से क्या लेना देना? अब कृष्ण इन सारे पॉइंट्स को वापस अर्जुन की मेन प्रॉब्लम से जोड़ते हैं, और वो प्रॉब्लम है शोक, दुख। ये सब समझाने के बाद कृष्ण अपनी बात को एक पावरफुल कंक्लूजन पर लाते हैं। वो कहते हैं, तो जब ये सच पता हो तो फिर शोक कैसा? शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के दुख का, और शायद हम सबके दुख का भी, यही अल्टीमेट सोल्यूशन है, ज्ञान, नॉलेज। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? द बॉटम लाइन इज, हमारा सारा दुख, सारा शोक सिर्फ एक गलतफहमी से पैदा होता है, और वो गलतफहमी ये है कि हम इस टेम्पररी शरीर को ही अपना परमानेंट असली मैं मान बैठते हैं। हमारा दुख दरअसल एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस, और ये ज्ञान हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए जरा, अगर ये शरीर सिर्फ एक कपड़ा ही है जिसे आत्मा कुछ वक्त के लिए पहनती है, तो फिर इस जिंदगी का असली मकसद क्या है? भगवत गीता के हजारों साल पुराने ज्ञान में एक ऐसा दमदार तर्क छिपा है जो हमारे सबसे गहरे दुख यानी शोक की भावना को सीधे सीधे चुनौती देता है। चलिए आज उसी तर्क की गहराइयों में उतरते हैं। क्या सच में दुख पर, शोक पर काबू पाया जा सकता है? ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है ना? तो चलिए देखते हैं कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ हमारी आज की मुश्किलों में कैसे रास्ता दिखा सकता है।
तो ये पूरी बात शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। महान योद्धा अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने की दुविधा में है, शोक में डूबे हुए हैं। और ठीक उसी पल कृष्ण उन्हें शोक से बाहर निकलने का कह सकते हैं एक मास्टर क्लास देते हैं। और कृष्ण का जो तर्क है ना, वो बहुत शानदार है। क्यों? क्योंकि ये दो तरफा है। मतलब वो शोक को दो बिल्कुल अलग अलग एंगल से देखते हैं। एक है भौतिकवादी नजरिया और दूसरा आध्यात्मिक, ताकि चाहे किसी का विश्वास कुछ भी हो, बात समझ में आ जाए। तो चलिए पहले तर्क पर आते हैं, जीवन का चक्र। ये आर्ग्यूमेंट ना बड़ा प्रैक्टिकल है। कृष्ण कहते हैं चलो एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि आत्मा अमर नहीं है, ठीक है? अब इस नजरिए से देखते हैं। तो श्लोक 2:26 में कृष्ण एक सीधी चुनौती देते हैं। वो कहते हैं देखो, अगर कोई ये भी मानता है कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती है, तो भी शोक करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अगला श्लोक 2:27 इसी बात को और साफ करता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु पक्की है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म पक्का है। ये तो एक ऐसा चक्र है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो फिर जो होना तय है उस पर शोक कैसा? फिर आता है श्लोक 2:28 जो हमें एक बिगर पिक्चर दिखाता है। सोचिए, कोई भी जीव जन्म से पहले कहाँ था? अव्यक्त, यानी हमें नहीं पता। और मरने के बाद कहाँ चला जाएगा? वापस उसी अव्यक्त अवस्था में। हम सब सिर्फ बीच के एक छोटे से हिस्से में ही तो दिखाई देते हैं। मतलब ये जो हमारी लाइफ है, ये तो बस एक छोटा सा फेज है। और बस इसी पॉइंट पर कृष्ण अपना पहला आर्गुमेंट खत्म करते हैं, एक सीधा सवाल पूछकर। अगर ये चक्र ही अस्तित्व का स्वभाव है, तो फिर रोना धोना किस बात का? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिस चीज को हम बदल ही नहीं सकते, उस पर दुखी होना कितना व्यर्थ है। तो ये तो था पहला तर्क, जो पूरी तरह से लॉजिक और जीवन के चक्र पर आधारित था। अब चलते हैं दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ, जो कहीं ज्यादा गहरा है। ये आत्मा के रहस्य के बारे में है, एक आध्यात्मिक सत्य। अब श्लोक 2:29 में आत्मा के बारे में जो कहा गया है न, वो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें एक तरह का बिल्डअप है। कहा गया है कि कोई आत्मा को एक अजूबे की तरह देखता है, फिर कोई और है जो इसे एक अजूबे की तरह ही बयां करता है, और फिर कोई और है जो इसके बारे में एक अजूबे की तरह सुनता है। मतलब देखना, बोलना, सुनना, सब कुछ आश्चर्य से भरा हुआ है। लेकिन, और ये है असली पॉइंट, इतना सब होने के बावजूद, सुनने के बाद भी असल में इसे कोई नहीं जानता। मतलब ये हमारी सामान्य समझ के बस परे हैं। और फिर श्लोक 30 आत्मा की सबसे जरूरी क्वालिटी बताता है, वो है अवध्य। अवध्य का मतलब है इंडिस्ट्रक्टिबल, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसका कभी वध नहीं हो सकता। ये वो शाश्वत सार है जो हर शरीर के अंदर है। तो इस दूसरे आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या हुआ? सिंपल, अगर हर शरीर के अंदर जो असली मैं है, यानी आत्मा, वो शाश्वत है, अविनाशी है, उसे मारा ही नहीं जा सकता, तो फिर किसी भी प्राणी के लिए, इस अस्थायी शरीर के लिए शोक करने का मतलब ही क्या है? ठीक है, तो अब इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को एक साथ लाते हैं। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते एक ही मंजिल पर आकर मिलते हैं। तो देखिए, चाहे भौतिकवादी नजरिया लें कि सब कुछ जन्म और मृत्यु का एक चक्र है, तब भी निष्कर्ष क्या है? शोक व्यर्थ है। और अगर आध्यात्मिक नजरिया लें कि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, तो भी निष्कर्ष क्या है? शोक व्यर्थ है। मतलब ये एक पूरी तरह से एयर टाइट लॉजिक है, कोई एस्केप ही नहीं है। तो कृष्ण का ये जो ज्ञान है, ये हमें दो रास्ते दिखाता है, पर मंजिल एक ही है। शोक में पैरालाइज होकर रुक जाने से आजादी, ताकि कोई भी वापस अपने कर्म के रास्ते पर चल सके। और आखिर में एक सवाल जो सोचने लायक है, अगर शोक कोई मजबूरी नहीं बल्कि सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, एक देखने का नजरिया है, तो फिर क्या कुछ संभव हो सकता है? इस पे जरूर सोचिएगा। सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो मैदान, दोनों तरफ विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं, और इसी महासंग्राम के बीच महान योद्धा अर्जुन की हिम्मत टूट जाती है। अपने ही लोगों को सामने दुश्मन के रूप में देखकर उनका दिल बैठ गया है, और उनका वो मशहूर धनुष गांडीव उनके कांपते हाथों से फिसल रहा है। और ठीक इसी पल जब वो पूरी तरह टूट चुके थे, उनके सारथी भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, और उनके कहे शब्द इतिहास बदलने वाले थे। यही तो अर्जुन की सबसे बड़ी दुविधा थी। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ अर्जुन का नहीं है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। क्या किसी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए? तो चलिए देखते हैं कि कृष्ण कैसे सिर्फ 5 शक्तिशाली श्लोकों में इस बहुत बड़ी उलझन को सुलझाते हैं। तो कृष्ण अपनी बात कहाँ से शुरू करते हैं? वो सबसे पहले सबसे बुनियादी चीज पर आते हैं, एक इंसान का पवित्र कर्तव्य। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वो कौन है और उनकी भूमिका क्या है, और यहीं से उनके पूरे तर्क की नींव पड़ती है।
कृष्ण यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट लाते हैं, स्वधर्म। अब स्वधर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी का अपना असली कर्तव्य, उसकी अपनी स्वाभाविक प्रकृति। और अर्जुन के लिए जो एक क्षत्रिय हैं, एक वॉरियर हैं, उनका स्वधर्म क्या है? एक धर्म युद्ध में लड़ना। ये सिर्फ कोई काम नहीं है जो उन्हें करना है, नहीं, ये तो उनके स्वभाव की, उनके होने की पुकार है। और फिर कृष्ण एक कमाल की बात कहते हैं। वो इस युद्ध को एक बोझ की तरह नहीं दिखाते, बल्कि इसे एक जबरदस्त मौके की तरह पेश करते हैं। वो कहते हैं कि ये युद्ध तो स्वर्ग का खुला दरवाजा है, एक ऐसा सौभाग्य जो सिर्फ किस्मत वाले योद्धाओं को ही मिलता है। तो ये कोई दुख की बात नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो ठीक है, स्वधर्म की बात तो हो गई। अब कृष्ण अर्जुन के सामने दो रास्ते रखते हैं, एकदम साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं, बीच का कोई रास्ता है ही नहीं, बस एक चुनाव है और उसके नतीजे। कृष्ण इस चॉइस को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। एक तरफ है अपना कर्तव्य निभाने का शानदार नतीजा, और दूसरी तरफ है उसे छोड़ने का भयानक अंजाम। वो साफ साफ कहते हैं, अगर तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हटे तो तुम सिर्फ अपना कर्तव्य और सम्मान ही नहीं खोगे, बल्कि पाप भी कमाओगे। अब कृष्ण अपनी बात को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाते हैं, और शायद ये उनका सबसे पावरफुल तर्क है। अब बात स्वर्ग या पाप की नहीं रही, अब बात उस चीज की है जो एक योद्धा के लिए शायद मौत से भी ज्यादा बुरी होती है, और वो है अपमान। यही कृष्ण के तर्क का दिल है। वो अर्जुन को एक कड़वा सच बताते हैं कि एक इज्जतदार इंसान के लिए बेइज्जती मौत से भी बदतर है। और ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये वो गहरा पर्सनल दर्द है, पब्लिक में जलील होने का वो दर्द जो इंसान की रूह तक को तोड़ देता है। और यहाँ कृष्ण कोई जनरल बात नहीं कर रहे, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। वो अर्जुन के सामने एक भयानक तस्वीर खींचते हैं कि कैसे उनकी इज्जत, उनकी लेगेसी, सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो कहते हैं कि लोग हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की बातें करेंगे, हमेशा। और सबसे बुरी बात क्या होगी पता है? जो दूसरे महान वॉरियर्स हैं, जो कभी तुम्हारी इज्जत करते थे, वो ये मानेंगे कि तुम डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गए। उनकी नजरों में अर्जुन की इज्जत हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। तो हुआ क्या? कृष्ण ने अर्जुन को मनाने के लिए किया क्या? उन्होंने कमाल का मल्टी लेयर्ड आर्ग्यूमेंट बनाया, एक ऐसा तर्क जो दिमाग को भी छूता है और दिल को भी। चलिए इस पूरे तर्क के जो मेन हिस्से हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, कृष्ण का ये तर्क किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। सबसे पहले उन्होंने एक लॉजिकल बेस बनाया, स्वधर्म का, यानी अपने कर्तव्य का। उसके बाद उन्होंने एक्शन के नतीजों को सामने रखा, स्वर्ग या पाप, एक सीधी साधी चॉइस। और फिर आखिर में उन्होंने सबसे जोरदार इमोशनल बात कही, सम्मान की बात, जो एक योद्धा के लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे और पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हाँ, अर्जुन की ये उलझन हजारों साल पुरानी हो सकती है, पर सोचिए, क्या ये आज भी उतनी ही सच्ची नहीं है? जब अपनी जिंदगी में कर्तव्य और भावनाओं के बीच ऐसी ही टक्कर होती है, तो क्या हमेशा कर्तव्य को ही चुनना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है। आज हम भगवत गीता के कुछ बहुत ही शक्तिशाली श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें एक्शन यानी कर्म का सही रास्ता दिखाते हैं। ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही कर्तव्य के आगे हिम्मत हार जाता है, और तब श्री कृष्ण उसे वो ज्ञान देते हैं जो आज भी, हजारों साल बाद भी उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए इस कमाल के डायलॉग में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के जीवन के सबसे बड़े मॉरल डायलेमा से। वो कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और सामने हैं उसके अपने लोग, उसके अपने प्रियजन। उसके मन में ना सवालों का एक तूफान उठा हुआ है। क्या वो एक क्षत्रिय की तरह अपना धर्म निभाए और लड़े, या फिर इस भयानक युद्ध से मुंह मोड़ ले और अपमान की जिंदगी जिए? बस इसी कंफ्यूजन के पल में श्री कृष्ण का वो उपदेश शुरू होता है जो समय से परे है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण अर्जुन को उस रास्ते का सच दिखाते हैं जो वो चुनना चाहता है, यानी युद्ध से भाग जाने का रास्ता। वो समझाते हैं कि कुछ न करना, इनएक्शन, कोई आसान या सेफ ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को कहाँ चोट लगेगी, ठीक उसके स्वाभिमान पर। वो कहते हैं, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। सोचिए, ये सिर्फ बाहरी बेइज्जती की बात नहीं है, ये एक योद्धा के तौर पर अर्जुन की पूरी आइडेंटिटी पर एक बहुत गहरा हमला है। जरा सोच कर देखिए, उस महान योद्धा के दिल पर क्या बीतेगी जब उसके दुश्मन उसकी बहादुरी की नहीं बल्कि उसकी कायरता की मजाक उड़ाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को बस वही आईना दिखा रहे हैं, उस सामाजिक और मानसिक दर्द का आईना जो युद्ध से भागने पर उसे जिंदगी भर सहना पड़ेगा। और फिर श्री कृष्ण वो सवाल पूछते हैं जो सीधा दिल में तीर की तरह जाके लगता है।
और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक इमोशनल ट्रूथ का धमाका है। एक क्षत्रिय के लिए अपनी इज्जत खो देने से बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता था। ये तो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक माना जाता था। तो अर्जुन को इन एक्शन के अंधेरे से बाहर निकालने के बाद श्री कृष्ण अब उसे एक्शन की रोशनी की तरफ ले जाते हैं। वो युद्ध के रिजल्ट को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से सामने रखते हैं। एक ऐसा नजरिया जहां हार है ही नहीं, सिर्फ जीत के दो रास्ते हैं। ये कमाल का तर्क है जो पूरी बाजी ही पलट देता है। बात यह है कि यहां चॉइस जीत और हार के बीच है ही नहीं। ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन है जहां हर आउटकम में सिर्फ जीत है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। देखिए, लॉजिक बिल्कुल सीधा और साफ है। अगर युद्ध में वीरगति मिली तो स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे, जो एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और अगर जीत गए तो इस धरती पर राज करोगे, यानी दोनों ही सूरतों में जीत पक्की है। अब जब ये साफ हो गया कि हर हाल में जीत ही है, तो इस जबरदस्त लॉजिक के बाद श्री कृष्ण एक डिसाइसिव कॉल टू एक्शन देते हैं। वो कहते हैं, तो फिर लड़ने का निश्चय करके उठ खड़े हो। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक योद्धा को उसके धर्म की याद दिलाने वाली एक शक्तिशाली पुकार है। ठीक है, तो एक्शन लेने का फैसला तो हो गया, पर अब एक और बड़ा सवाल उठता है कि ये कर्म करना किस माइंडसेट से है। अब श्री कृष्ण उस कला का राज बताते हैं जिससे कोई भी अपने कर्मों के बंधन से आजाद हो सकता है, और इसी राज का नाम है समभाव। समीकृत्वा, इसका सीधा सा मतलब है हर चीज को बराबर मानना, इक्वल मानना। ये अपने मन को बैलेंस्ड रखने की प्रैक्टिस है, जिसमें जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को, हर अच्छे बुरे नतीजे को एक जैसा मानकर एक्सेप्ट किया जाता है। श्री कृष्ण यहां 3 जोड़ियों की बात करते हैं, सुख और दुख, फायदा और नुकसान, और जीत और हार। वो कहते हैं कि इन सब को एक जैसा समझो और अपने मन को इन नतीजों के रोलर कोस्टर से अफेक्ट मत होने दो। मतलब साफ है, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओ, लेकिन उसके फल से मत जुड़ो। और इस माइंडसेट का नतीजा बहुत पावरफुल है। श्री कृष्ण एक कमाल का अश्योरेंस देते हैं, नैवम पापम अवाप्स्यसि, मतलब ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगता। जब कोई इंसान फल की चिंता किए बिना सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए काम करता है, तो वो अपने कर्म के हर बंधन से अपने आप ही आजाद हो जाता है। अब बात सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं रही। श्री कृष्ण इस कॉन्सेप्ट को और बड़ा करते हैं और हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं कर्म योग से। ये वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो उनके पूरे उपदेश का निचोड़ है, बिना फल की इच्छा के काम करने का रास्ता। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि यही असली योग है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी अपनी सारी दुनियावी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी कर्मों के बंधन से पूरी तरह आजाद रह सकता है। यही काम में परफेक्शन का असली राज है। और अब जो बात आने वाली है वो गीता के सबसे ब्यूटीफुल अश्योरेंसेस में से एक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोग का ये रास्ता न सिर्फ सेफ है और रिवॉर्डिंग है, बल्कि इसे शुरू करने के लिए किसी बहुत बड़े संकल्प या बदलाव की भी जरूरत नहीं है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। इसे शुरू करने के लिए कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, बस एक छोटा सा कदम ही काफी है। सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। और एक कमाल की बात है कि कर्म योग का रास्ता कितना सेफ है। ये फेल प्रूफ है। इस रास्ते पर की गई कोई भी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। हर छोटा कदम आपको सिर्फ आगे ही लेकर जाता है। और आखिर में ये पावरफुल स्टेटमेंट, श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धर्म पर थोड़ा सा भी चलना महान भय से बचाता है। ये इस रास्ते की सबसे बड़ी गारंटी है। धर्म के रास्ते पर उठाया गया एक नन्हा सा कदम भी जिंदगी के बड़े से बड़े डर से बचाने की ताकत रखता है। तो ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की मॉडर्न लाइफ में हमारे लिए वो महान भय क्या हो सकता है? क्या ये फेलियर का डर है, मौत का डर है, या फिर बिना किसी मकसद के जिंदगी जीने का डर? और कैसे धर्म का एक छोटा सा कदम भी हमें इस डर से आज़ादी दिला सकता है? ये सोचने वाली बात है। आज भगवत गीता के कुछ ऐसे श्लोकों की बात करते हैं जो हमारी एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल का हल बताते हैं, और वो मुश्किल है भटकता हुआ मन। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग मानो 1000 अलग अलग दिशाओं में भाग रहा हो? कोई एक काम कर रहे होते हैं और मन में 10 और ख्याल चल रहे होते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये चर्चा बहुत काम की हो सकती है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? भगवत गीता कहती है कि ये हमारी कोई मजबूरी नहीं, बल्कि ये हमारा अपना चुनाव है।
जी हाँ, हमारा बिखरा हुआ मन हमारे ही एक फैसले का नतीजा है। आइए इसी आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुद्धि के दो रास्तों की। एक ऐसा बुनियादी चुनाव जो ये तय करता है कि जिंदगी किस दिशा में जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर दो तरह की बुद्धि की बात हो रही है। एक है व्यवसायत्मिका बुद्धि। सोचिए, ये एक लेजर बीम की तरह है जिसका एक ही लक्ष्य है, जो बिल्कुल फोकस्ड है। और दूसरी तरफ वो है अव्यवसायनाम बुद्धि। ये उस पेड़ की तरह है जिसकी हजारों शाखाएं हो, जो हर दिशा में फैली हुई है, जिसके लक्ष्य भी अनंत हैं और जो हमेशा बिखरी बिखरी सी रहती है। अब देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहकर बुला रहे हैं? कुरुनंदन। और वो कहते हैं, हे कुरुनंदन, इस रास्ते पर बुद्धि एक होती है, दृढ़ होती है, लेकिन जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है वो अनगिनत शाखाओं में बटी होती है। ये जो कुरुनंदन शब्द है ना, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक तरह का एक कॉल टू एक्शन है अर्जुन को ये याद दिलाने के लिए कि फोकस करो। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि अगर एक रास्ता इतना सीधा और इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग भटकने वाला रास्ता क्यों चुनते हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है इच्छाओं के जाल में। यही है ध्यान भटकने का असली सोर्स। बाहरी दुनिया के लुभावने वादे हमारे मन को एक जगह टिकने ही नहीं देते। गीता में इसके लिए एक बहुत ही कमाल का शब्द है, पुष्पिताम वाचम, मतलब फूलों जैसे सुंदर शब्द। ये वो मीठे मीठे वादे हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में अस्थायी और खोखले होते हैं। तो ये बातें करता कौन है? गीता बताती है ये वो लोग हैं जो अविपश्चिता हैं, मतलब जिनकी सोच गहरी नहीं है। वो बस कर्म कांडों में, रिचुअल्स में ही फंसे रहते हैं और जोर देकर कहते हैं कि भाई इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। और ये जो फूलों जैसे शब्द हैं, ये वादा किस चीज का करते हैं? दो चीजों का, भोग यानी प्लेजर और ऐश्वर्य यानी पार। और बस इंसान इन्हीं को पाने के लिए जन्म और कर्म के एक कभी ना खत्म होने वाले साइकिल में फंस जाता है। और इसका नतीजा बहुत सीधा और साफ है। श्लोक 44 कहता है कि जिन लोगों का मन, जिनका पूरा ध्यान ही प्लेजर और पावर के पीछे भाग रहा है, वो कभी भी उस फोकस्ड बुद्धि को, उस व्यवसायत्मक बुद्धि को पा ही नहीं सकते। समाधि मतलब डीप कॉन्सेंट्रेशन उनके लिए तो बस एक सपना बनकर रह जाता है। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकले? अच्छी बात यह है कि श्री कृष्ण इसका भी एक बहुत प्रैक्टिकल, एक सीधा रास्ता बताते हैं। ये एक तरह का 4 स्टेप पाथ है मन को स्थिर करने का। पहला, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठना। दूसरा, सुख दुख अच्छा बुरा इन सब डुअलिटीज से आज़ाद होना। तीसरा, कुछ पाने की जो दौड़ है और उसे बचाए रखने की जो चिंता है उसे छोड़ देना। और चौथा, जो कि सबसे अहम है, आत्मवान बनना, मतलब अपने अंदर अपने सच्चे स्वरूप में टिक जाना। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इसका फाइनल टेक अवे क्या है? असली स्थिरता आखिर है कहाँ? तो जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी है वो ये है कि असली स्टेबिलिटी, असली ठहराव बाहर की चीजें हासिल करने में नहीं है, वो तो अंदर के बैलेंस में है। जब मन बाहर की चीजों के पीछे भागना छोड़ देता है ना, तभी वो सच में फोकस्ड और शांत हो पाता है। और यहीं पर आकर हम आज की इस चर्चा के आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के भी जीवन का वो कुरुनंदन, वो एक सिंगल फोकस आखिर क्या हो सकता है? वो कौन सी एक चीज है जिस पर पूरी तरह से ध्यान लगाया जा सके? हम एक बहुत ही कमाल की चीज समझने वाले हैं। भगवत गीता के सिर्फ 5 श्लोकों में छिपा वो ज्ञान जो हमें सिखाता है कि अपने काम में महारत कैसे हासिल की जाए, बेवजह की चिंता को कैसे दूर किया जाए और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे पाया जाए। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हम अपने काम के नतीजों से, उसके रिजल्ट से बंधे हुए हैं? हम सब ने ये महसूस किया है कि नतीजों का इंतजार करना कितना स्ट्रेसफुल होता है ना? हमारी आज की पूरी बातचीत इसी एक उलझन के आसपास घूमेगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस कर्म के चक्रव्यूह को। ये आज की हमारी प्रोफेशनल लाइफ का एक बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन है। एक ऐसा मेज है जिसमें हम अक्सर खुद को फंसा हुआ पाते हैं, बस नतीजों के पीछे भागते भागते। और पता है, आज के दौर में शायद सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है। हम अपनी खुशी, अपनी शांति, यहाँ तक कि अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी कीमत सीधे सीधे अपने काम के नतीजों से जोड़ देते हैं।
और मुश्किल ये है कि नतीजे तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और यहीं से चिंता और बेचैनी का वो साइकिल शुरू हो जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और कमाल की बात देखिए, गीता इस प्रॉब्लम को सीधे सीधे एड्रेस करती है। श्लोक 49 में कहा गया है कि जो सिर्फ फल की इच्छा से काम करते हैं वे कृपण हैं। कृपण का मतलब जो मन से बहुत छोटा या बेचारा हो। सोचिए, नतीजों से उम्मीद लगाना हमें अंदर से कितना कमजोर बना देता है। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकले। यहीं पर गीता एक ऐसा फंडामेंटल आइडिया सामने रखती है जो हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। ये श्लोक इस पूरी सोच का दिल है। एक पल के लिए रुककर इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल और आजाद कर देने वाला विचार है। चलिए इसको और भी साफ साफ समझते हैं। इसको ऐसे देखिए, ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। हमारा अधिकार, हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे एफर्ट, हमारी मेहनत पर है, यानी कर्म पर। और जो फल या नतीजा आएगा वो हमारे कंट्रोल के दायरे से बाहर है। लेकिन रुकिए, इसी श्लोक में दो बहुत बड़ी चेतावनियां भी हैं। पहली बात, जो नतीजा आने वाला है उसे काम करने का मोटिव मत बनाइए। और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी है, ये सोचकर हाथ पर हाथ धरकर मत बैठ जाइए कि भाई नतीजा तो मेरे हाथ में है ही नहीं। मतलब काम से भागना भी कोई सल्यूशन नहीं है। तो सवाल उठता है कि इस सोच को अपनी असल जिंदगी में उतारें कैसे। इसके लिए गीता एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है, और ये तरीका इस बात पर टिका है कि काम करते वक्त हमारे मन की हालत कैसी होनी चाहिए। श्लोक 48 कहता है कि आसक्ति मतलब अटैचमेंट को छोड़कर अपना काम करो, और ऐसा तभी हो सकता है जब कोई योग में स्थित हो। पर यहाँ योग का मतलब क्या है? और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं समत्वम। समत्वम का मतलब है मन का संतुलन। मतलब चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, मन का बैलेंस बना रहे। गीता कहती है कि मन की यही बैलेंस्ड स्टेट, यही संभाव ही असली योग है। ये जो स्लाइड है ना, ये समत्व को बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाती है। देखिए, ज़ील क्या है? एक ऐसा स्टेबल मन जो नतीजों के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होता। सफलता में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना और असफलता में टूटना नहीं, बस एक संतुलन बनाए रखना। अच्छा, तो ये सब करने से होगा क्या? इसका आखिर फायदा क्या है? चलिए अब इस प्रैक्टिस के सबसे बड़े बेनिफिट और इसकी मंजिल को देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है कि शायद ये सब कुछ छोड़कर शांत बैठने की बात है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अपने काम को सबसे बेहतरीन तरीके से करने का, यानी एक्सीलेंस तक पहुंचने का रास्ता है। और अब आता है वो सूत्र जो इस पूरी फिलॉसफी का सार है, योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब है कर्म में कुशलता ही योग है। जब मन नतीजों की चिंता से आज़ाद होता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी और फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पर लगा पाता है। और यही है किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने का सीक्रेट। तो चलिए इस पूरी बात को एक सिंपल 4 स्टेप के फ्रेमवर्क में समझते हैं। पहला, अपने कंट्रोल के दायरे को पहचानना। दूसरा, बिना अटैचमेंट के काम करना। तीसरा, मन का संतुलन साधना, जिसे समत्वम कहते हैं। और चौथा, इसी के जरिए अपने काम में असली कुशलता यानी योग को पाना। गीता में एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी गई है इसे समझाने के लिए। जैसे जब चारों तरफ बाढ़ का पानी फैला हो तो किसी को एक छोटे से कुएं की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ठीक इसी तरह जब किसी को ये बड़ी समझ, ये अल्टीमेट नॉलेज मिल जाता है ना, तो फिर छोटे मोटे नियम कायदे उसके लिए उतने रेलेवेंट नहीं रह जाते। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पुरानी ये समझ आज की जिंदगी में इसका क्या मतलब हो सकता है? किसी के अपने काम में, रिश्तों में या निजी लक्ष्यों में। तो ये कर्म में कुशलता, ये स्किल इन एक्शन किसी की जिंदगी में असल में कैसा दिखेगा? लगता है कि दिमाग बस भागता ही रहता है, कभी शांति नहीं होता। आज हम हजारों साल पुराने ग्रंथ भगवद गीता की मदद से समझेंगे कि कैसे एक स्थिर और शांत मन पाया जा सकता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक ऐसा मन जिसे ना ऑफिस का तनाव परेशान करे, ना सोशल मीडिया की उथल-पुथल। क्या ऐसा मन पाना मुमकिन है? भगवद गीता के अनुसार बिल्कुल है। चलिए जानते हैं कैसे। तो इस सफर में हमारा गाइड कौन होगा? भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 51 से लेकर 55 तक। इन्हीं श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गहरा राज समझाया था। तो इस शांति की यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है?
कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत हमारे काम करने के अंदाज से होती है। ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके नतीजों से खुद को अलग करने के बारे में है। ये श्लोक एक बहुत गहरा वादा करता है। जरा सोचिए, अगर आप अपना काम पूरी मेहनत से करें लेकिन सफलता या असफलता की टेंशन से पूरी तरह आज़ाद रहें, तो कैसा होगा? यही है कर्म के फल का त्याग। ये हमें उम्मीदों और निराशाओं के उस कभी न खत्म होने वाले चक्कर से आज़ाद करता है जो हमें बांधे रखता है। तो इस प्रैक्टिस का एंड गोल बहुत बड़ा है। ये सिर्फ स्ट्रेस कम करने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टेट में पहुंचना है जो हर तरह के दुख दर्द से परे हो, एक परमानेंट शांति की अवस्था। जब हम नतीजों की चिंता करना छोड़ देते हैं ना, तो हमारे मन में अपने आप एक बदलाव आता है और अब हम अगले स्टेप के लिए तैयार हैं, अपनी बुद्धि को भ्रम और मोह के जाल से आज़ाद करना। देखिए, श्लोक 52 और 53 में ना इस प्रोसेस के 2 बिल्कुल क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं। पहला, जब हमारी बुद्धि भ्रम या कह लें मोह के कीचड़ को पार कर जाती है, और दूसरा, जब वो बाहरी चीजों से भटके बिना एकदम स्टेबल और शांत हो जाती है। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब दूसरों की बातों से, चाहे वो तारीफ हो या बुराई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मन न तो पुरानी गलतियों पर अफसोस करता है और ना ही भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। वो बस पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में टिका रहता है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिलेटेबल मोड़ आता है। ये सब सुनने के बाद अर्जुन एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में भी होगा। अर्जुन को सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए, वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा इंसान असल जिंदगी में दिखता कैसा है, क्या पहचान है उसकी, वो रोजमर्रा के काम कैसे करता है। ये एक शानदार सवाल है जो इस पूरी फिलॉसफी को प्रैक्टिकल बना देता है। अर्जुन के सवाल की खूबसूरती देखिए। वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं कि ऐसे इंसान के लक्षण क्या हैं, उसके बोलने, बैठने और चलने का तरीका कैसा होता है, यानी उसके बिहेवियर में क्या खास बात होती है। और अब हम आते हैं उस जवाब पर जो भगवान कृष्ण ने दिया। यहीं पर हमें मिलती है स्थित प्रज्ञ यानी स्टेबल माइंड वाले इंसान की असली डेफिनेशन। तो कृष्ण का जवाब क्या था? एकदम सिंपल और बहुत गहरा। एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वो है जो बाहरी इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इच्छाएं छोड़ने की नहीं है। असली सीक्रेट तो ये है कि वो खुशी अपने अंदर ही खोज लेता है, अपनी आत्मा में। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक बेचैन मन वो हमेशा बाहर कुछ ना कुछ ढूंढता है, कोई चीज, कोई इंसान, कोई अचीवमेंट जिससे उसे खुशी मिले। वहीं दूसरी तरफ एक स्थिर मन यानी स्थित प्रज्ञ, वो जानता है कि खुशी का सोर्स तो अंदर ही है, उसकी खुशी आत्मनिर्भर है। तो इन हजारों साल पुराने श्लोकों से आज हम अपने लिए क्या लेसन ले सकते हैं? इसका जो सार है वो बहुत सिंपल और पावरफुल है। तो आज की सबसे बड़ी सीख यही है, हम अक्सर खुशी को बाहर ढूंढते रहते हैं, अगली नौकरी, अगला फोन, अगली छुट्टी। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है, इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। असली परमानेंट शांति तब मिलती है जब हम ये रियलाइज करते हैं कि संतोष का असली खजाना तो हमारे अंदर ही छिपा है। और आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ हमें यही बताया जाता है कि हमारे पास क्या क्या नहीं है, ऐसे में ये गहरी अंदरूनी शांति, ये संतोष कैसे पाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। मन पर काबू पाना शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका हल हजारों साल पहले ही भगवद गीता में दे दिया गया हो? तो आज हम गीता के 5 बहुत ही शक्तिशाली श्लोकों से मन को साधने की कला को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गीता की शुरुआत ही एक ऐसी सच्चाई से होती है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। ये श्लोक कहता है कि हमारी अपनी ही इंद्रियां, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो इतनी ताकतवर हैं कि हमारे मन को जबरदस्ती खींच कर ले जाती हैं। ये हमारे अंदर जो एक खींचतान चलती रहती है ना, ये बिल्कुल उसी की बात हो रही है। तो सबसे पहले इस चुनौती को ही ठीक से समझते हैं। मन की ये जो चंचलता है, गीता इसे कोई छोटी मोटी बात नहीं मानती। ये सिर्फ थोड़ा ध्यान भटकना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी और प्रबल शक्ति है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और यहीं पर गीता एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहती है, वो ये कि इंद्रियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वे एक समझदार और कोशिश करने वाले इंसान के मन को भी जबरदस्ती, मतलब लिटरली हाईजैक कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर से काम नहीं चलने वाला।
ये लड़ाई उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो अगर समस्या इतनी बड़ी है तो फिर इसका समाधान क्या है? यहीं पर गीता एक आदर्श हमारे सामने रखती है, एक ऐसी अवस्था जिसे स्थितप्रज्ञ कहा गया है, यानी वो इंसान जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। तो ये स्थितप्रज्ञ है कौन? जरा सोचिए, एक गहरी झील जिसकी सतह पर कोई लहरें नहीं हैं, एकदम शांत। बस ऐसा ही मन होता है स्थितप्रज्ञ का, एकदम शांत, स्थिर, जो जीवन के उतार चढ़ाव यानी सुख दुख से परेशान नहीं होता। ये मानसिक संतुलन की सबसे ऊंची अवस्था है। अब जरा इन दोनों अवस्थाओं के बीच का फर्क देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। दुख आने पर जहां एक साधारण मन बेचैन हो जाता है, वहीं स्थितप्रज्ञ का मन शांत रहता है। सुख मिलने पर साधारण मन और ज्यादा पाने के लिए ललचाता है, पर स्थितप्रज्ञ पर इसका कोई असर नहीं होता। और नतीजा, एक इंसान लगाव, डर और गुस्से के जाल में फंसा रहता है, जबकि दूसरा इन सबसे आजाद होता है। यही तो असली स्वतंत्रता है। तो सवाल ये उठता है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए, इसका प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसके लिए गीता श्लोक 58 में एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही सुंदर उदाहरण देती है कछुए की शक्ति का। ये तरीका 3 आसान स्टेप्स में काम करता है, बिल्कुल एक कछुए की तरह। पहला कदम, पहचानिए वो क्या बाहरी चीजें हैं जो आपका ध्यान खींच रही हैं। दूसरा कदम, समेटिए। जैसे ही खतरे का एहसास हो, कछुए की तरह अपनी सारी इंद्रियों को अंदर की ओर खींच लीजिए। और फिर तीसरा कदम, स्थिरता। एक बार जब इंद्रियां अंदर सिमट जाती हैं, तो बुद्धि कछुए के खोल की तरह सुरक्षित और स्थिर हो जाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और गहरी बात है। क्या सिर्फ जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने से काम बन जाएगा? श्लोक 59 हमें सतही कंट्रोल और असली आंतरिक आजादी के बीच का फर्क समझाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझाया गया है। सिर्फ जबरदस्ती खुद को रोकना, ये अधूरा समाधान है। जैसे कोई डाइटिंग पर हो और मीठे के बारे में सोचना बंद ना कर पाए। ऊपर ऊपर से तो खुद को रोक लिया, पर अंदर जो रस या इच्छा है वो तो बनी हुई है। गीता कहती है कि असली समाधान परम ज्ञान से आता है। जब एक उच्च सत्य की समझ आ जाती है, तब वो इच्छा जड़ से ही खत्म हो जाती है, जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। परम तत्व का साक्षात्कार होने पर वो रस भी निवृत्त हो जाता है। मतलब साफ है, मन पर असली महारत दबाव से नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और ज्ञान से हासिल होती है। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। जो पहली चेतावनी थी, अब उसे एक नए नजरिए से देखिए। ये निराश होने की वजह नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है। तो हम वापस उसी सच्चाई पर आते हैं, इंद्रियों की शक्ति हमेशा रहेगी। इसका मतलब है कि मन को साधना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार जीत लिया और बस काम खत्म। नहीं, ये तो हर पल, हर दिन जागरूक रहने का एक निरंतर अभ्यास है। अलर्ट रहना ही इसकी कुंजी है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या इंद्रियों पर विजय पाना एक मंजिल है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है, या फिर ये जीवन भर चलने वाला एक निरंतर सफर है? गीता का इशारा तो साफ है, ये एक सतत यात्रा की ओर है। ऐसी किताब जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन उसकी बातें आज भी, शायद आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, हम भगवद गीता की ही बात कर रहे हैं, और आज हम इसके चैप्टर 2 के कुछ खास श्लोकों में डुबकी लगाएंगे, जो बताते हैं कि मन की शांति का रास्ता आखिर है कहाँ। स्थिर बुद्धि मतलब एक ऐसा मन जो भटके नहीं, और स्थायी शांति, हमेशा रहने वाली पीस। क्या ये मुमकिन है? हम सब ये चाहते तो हैं, है ना? पर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये मिलता कैसे है? तो सवाल ये है कि क्या गीता के पास इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है? चलिए देखते हैं। तो सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले गीता पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करती है, मतलब बीमारी का इलाज करने से पहले उसकी जड़ तक जाती है। श्लोक 62 और 63 हमें बताते हैं कि कैसे हमारा मन एक के बाद एक सीढ़ियां उतरते हुए बिल्कुल एक तूफान में फंस जाता है। ये अचानक नहीं होता, ये एक पूरा चेन रिएक्शन है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये पूरी गड़बड़, ये पूरा डाउनफॉल शुरू होता है बस एक छोटे से, एक सिंगल थॉट से। जी हाँ, सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचने से। ये बिल्कुल एक छोटे से बीज जैसा है, जिससे अगर हम मन में पानी देते रहें तो वो प्रॉब्लम्स का पूरा जंगल खड़ा कर सकता है। तो आइए इस पूरी चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
सबसे पहले विषयों का चिंतन, यानी हम अपनी सेंसेस के जरिए किसी चीज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। फिर उस सोच से पैदा होती है आसक्ति, एक अटैचमेंट, एक लगाव। जब लगाव गहरा होता है तो बन जाती है कामना, यानी डिजायर। और जब वो डिजायर पूरी नहीं होती तो क्या होता है? आता है क्रोध, गुस्सा। गुस्सा हमारी समझ पर, हमारे फैसले लेने की शक्ति पर पर्दा डाल देता है। इसे कहते हैं मोह। और जब मोह छा जाता है तो होता है बुद्धि का विनाश। और इसका अंजाम बिल्कुल साफ है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, मतलब बुद्धि के नाश से इंसान का पूरी तरह से पतन हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। गीता यहाँ बिल्कुल क्लियर कर देती है कि सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा डाउनफॉल अपनी सही गलत को पहचानने वाली बुद्धि को खो देना ही है। तो प्रॉब्लम तो काफी सीरियस है, लेकिन जैसा हमेशा होता है, गीता हमें निराश नहीं छोड़ती। जहां समस्या है वहीं समाधान भी है। तो अब हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और गीता मन पर मास्टरी हासिल करने का एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। इस सॉल्यूशन के 2 मेन पिलर्स हैं, 2 स्तंभ। पहला है संयम, मतलब अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना। लेकिन सिर्फ रोकना काफी नहीं है, इसलिए दूसरा पिलर और भी जरूरी है, वो है मतपरह, मतलब अपने मन को, अपनी एनर्जी को किसी बड़े, किसी ऊंचे गोल पर, एक हायर पर्पस पर फिक्स कर देना। और ये श्लोक इस बात को कितनी खूबसूरती से बताता है। वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बिल्कुल साफ साफ कहा गया है, जिसकी इंद्रियां, जिसके सेंसेस उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। यहाँ कोई अगर मगर नहीं है, ये एक सीधा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो अब देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, और इनकी मंजिल भी एकदम अलग है। एक रास्ता है पतन का, डाउनफॉल का, आसक्ति, फिर कामना, फिर गुस्सा और आखिर में विनाश। और दूसरा रास्ता, वो है शांति का, इंद्रियों पर नियंत्रण, पसंद नापसंद से आज़ादी, और नतीजा शांति और स्थिर बुद्धि। चॉइस बिल्कुल क्लियर है, और उसका रिजल्ट भी। अच्छा, तो मान लीजिए कि हमने आत्मनियंत्रण का, मास्टरी का रास्ता चुना, तो इसका फल क्या मिलता है? इसका रिवॉर्ड क्या है? श्लोक 65 इसके बारे में बताता है, और इस रिवॉर्ड को एक बहुत ही सुंदर शब्द दिया गया है, प्रसाद। लेकिन ये प्रसाद है क्या? इसका मतलब मंदिर वाला प्रसाद नहीं है। ये मन की वो अवस्था है, वो स्टेट ऑफ माइंड जहां पहुंचकर सारे दुख, सारी सॉरोज अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये सिर्फ शांति या खामोशी नहीं है, बल्कि एक गहरा सुकून, एक ऐसी खुशी है जो अंदर से आती है। और इस प्रसाद की अवस्था को पाने के 3 कमाल के फायदे हैं। पहला, सभी दुखों का अंत हो जाता है। सोचकर देखिए, अ लाइफ विदाउट सॉरो। दूसरा, मन शांत और खुश हो जाता है हमेशा। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, बुद्धि, वो जल्दी ही बिना किसी डाउट के एकदम स्थिर, एकदम फर्म हो जाती है। वही स्थिर बुद्धि जो हम शुरू से चाहते थे। तो पूरी बात का सार क्या है? यही कि गीता हमें एक पूरा रोड मैप देती है। पहले प्रॉब्लम को समझो, जो शुरू होती है एक अनकंट्रोल्ड थॉट से। फिर सॉल्यूशन को अप्लाई करो, यानी सेंसेस पर कंट्रोल और मन को एक हायर पर्पस दो। और फिर मिलेगा अल्टीमेट रिवॉर्ड, प्रसाद की वो स्टेट जो अटूट शांति और स्थिर ज्ञान का दरवाजा है। तो ये सारी ज्ञान की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये विश्लेषण हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मन पर यह मास्टरी या कंट्रोल आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है? इस प्राचीन ज्ञान को हम आज अपनी लाइफ में कैसे उतारें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि मन की शांति जैसे कहीं खो सी गई है। देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है, इसका जवाब तो हजारों साल पुराना है, और आज हम इसे भगवद गीता के ज्ञान में ही खोजने वाले हैं। तो सवाल ये है कि एक बेचैन मन आखिर शांति पाए तो पाए कैसे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये हम सबकी कहानी है, हर पीढ़ी की कहानी है। और भगवद गीता में ना सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा रास्ता दिखाया गया है। तो चलिए आज उसी रास्ते पर जरा चल के देखते हैं। इस बहुत ही गहरे सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? भगवद गीता के 2 अध्याय के बिल्कुल आखिरी कुछ श्लोकों में, खासतौर पर श्लोक 66 से 70 तक। और ये सिर्फ श्लोक नहीं है, इनको मन को साधने की एक प्रैक्टिकल गाइड समझिए।
अच्छा, किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो ये शांति आखिर मिलती क्यों नहीं? गीता का श्लोक 66 हमें बताता है कि इसकी जड़ एक चक्र में है, एक ऐसा गोल चक्र जो बेचैनी से ही शुरू होता है। ये श्लोक एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, मतलब एक चीज गिरती है तो सब गिरती चली जाती हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत, बस मन पर काबू न होना, हमें अंत में वहां ले जाती है जहां खुशी पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। तो देखिए, ये एक सीधी साधी चेन है, जैसे कोई फिसलन भरी ढलान हो। अगर आत्मनियंत्रण नहीं है तो बुद्धि टिकेगी नहीं, स्थिर नहीं रहेगी। और जब बुद्धि ही डामाडोल हो तो भावनाएं शुद्ध कैसे हो सकती हैं? और हाँ, अशुद्ध भावनाओं के साथ शांति तो मिल ही नहीं सकती, और बिना शांति के सुख की उम्मीद करना तो बेकार है। तो ये अस्थिरता, ये बेचैनी, ये आती कहाँ से है? श्लोक 67 हमें एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली तस्वीर दिखाता है, एक ऐसी हवा की जो हमारी बुद्धि को ही उड़ा ले जाती है। जरा सोचकर देखिए, पानी पर एक नाव है और तेज हवा उसे अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी दिशा में बहाई जा रही है। श्लोक कहता है कि हमारी बुद्धि का भी ठीक यही हाल होता है, जब हमारा मन बेलगाम इंद्रियों के पीछे पीछे भागता रहता है। मतलब बिल्कुल साफ है, एक अनियंत्रित मन बिना पतवार के जहाज जैसा है, और हमारी इच्छाएं वो उस हवा की तरह हैं जो हमें कहीं भी भटका सकती हैं और हमारे विवेक को, हमारी समझ को पूरी तरह से डुबो सकती हैं। तो ठीक है, अगर समस्या भटकना है तो फिर समाधान क्या है? श्लोक 68 हमें उस पतवार के बारे में बताता है, यानी वो कंट्रोल जो हमें सही दिशा में रख सकता है। अब यहाँ एक बहुत ही पावरफुल शब्द आता है, स्थितप्रज्ञ। इसका मतलब है वो जिसकी बुद्धि स्थिर हो। ये वो स्टेट है जहाँ हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया की खींचतान से आज़ाद हो जाती हैं, और तब जाकर बुद्धि शांत और मजबूत बनती है। तो सिद्धांत बहुत ही सरल है ना? जिनकी इंद्रियां काबू में है, उनकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों पर विजय पाना ही ज्ञान का सीधा रास्ता है, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब यहाँ से ना नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। श्लोक 69 हमें दिखाता है कि एक ज्ञानी इंसान और एक आम इंसान की दुनिया में कितना फर्क होता है। समझिए, जैसे दिन और रात का फर्क। इस दिन और रात वाली बात का मतलब क्या है? देखिए, जहां हम जैसे आम लोग सांसारिक चीजों के पीछे जागते हैं, मतलब हमारा पूरा ध्यान उन्हीं पर होता है, वहीं आत्मज्ञान के मामले में हम सोए हुए रहते हैं। और इसके ठीक उल्टा, एक ज्ञानी आत्मज्ञान के लिए जागता है और दुनिया की बाकी चीजों के लिए सोया रहता है। ये चेतना के दो बिल्कुल अलग लेवल हैं। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली तस्वीर पर। श्लोक 70 हमें बताता है कि असली शांति असल में दिखती कैसी है, एक विशाल स्थिर महासागर की तरह। ये श्लोक दो तरह के लोगों में एक साफ फर्क बताता है। एक वो जो इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, और दूसरा वो जो खुद एक महासागर की तरह बन गया है, जिसमें सारी इच्छाएं आकर खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इच्छाएं मर जाती हैं, नहीं, बल्कि वो उस ज्ञानी के मन में ऐसे समा जाती हैं जैसे नदियां समंदर में मिल जाती हैं। उसका जो अंदर का महासागर है ना, वो इतना गहरा और शांत है कि हजारों इच्छाएं भी उसमें कोई तूफान नहीं ला सकती। और असली शांति यही है। तो इन सारे श्लोकों का सार क्या निकलता है? ये एक पूरा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो एक अनियंत्रित मन से शुरू होता है, जो हमें दुख की ओर ले जाता है, जहां हमारी इंद्रियां हमारी बुद्धि को भटका देती हैं। लेकिन जब हम इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है, और हम उस परम शांति तक पहुंचते हैं जो एक महासागर की तरह गहरी और अडिग है। ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है ना, ये आज हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस डिजिटल शोर और भागदौड़ की दुनिया में हम अपने मन को उस समंदर की तरह स्थिर कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बिल्कुल आखिरी हिस्से में चलेंगे, जहां एक बहुत ही गहरा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो हमें उस चीज का रास्ता दिखाता है जिसे हम सब खोज रहे हैं, स्थायी शांति। और ये सवाल तो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं, है ना, कि भाई सच्ची टिकने वाली शांति वो आखिर मिलती कैसे है? और देखिए कमाल की बात, हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने इसका एक बहुत ही सीधा, बहुत ही साफ जवाब दिया था।
हाँ, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो श्लोक है ना, ये ऐसे ही कहीं से भी नहीं आ गए। ये तो पूरे दूसरे अध्याय, जिसे सांख्य योग कहते हैं, उसका सार है, उसका निचोड़, समझिए क्लाइमैक्स है। मतलब ज्ञान के रास्ते की सारी बातें यहीं आकर अपने शिखर पर पहुंचती। तो ये रहा वो पहला श्लोक। आप इसे शांति तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल कह सकते हैं, एक हाउ टू गाइड, या फिर आज की भाषा में कहें तो गूगल मैप समझ लीजिए। रास्ता एकदम साफ साफ बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब इस मैप को जरा जूम इन करके देखते हैं। आखिर इसमें वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ना 3 चीजें छोड़ने की बात कही गई है। बहुत सिंपल। पहला है सर्व कामनाओं का त्याग। मतलब वो जो एक अंतहीन दौड़ है ना कि कुछ और मिल जाए, कुछ और पालें, उस दौड़ से बाहर निकलना। दूसरा, ममता रहित होना, यानी ये मेरा है, ये मेरा ही होना चाहिए। वो जो एक पकड़ होती है ना चीजों पर, उसे ढीला छोड़ देना। और तीसरा, अहंकार रहित होना। मतलब मैं और मेरे की जो कहानी हम दिन रात जीते हैं, बस उससे आजाद हो जाना। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये तीनों कदम सिर्फ कोई किताबी बातें या फिलॉसफी नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट का फॉर्मूला है। एक्शन, इन 3 चीजों को छोड़ो। रिएक्शन, परम शांति का मिलना तय है। बस इतना सिंपल। तो ये तो हो गया रास्ता, एकदम क्लियर कट। अब बात करते हैं मंजिल की। दूसरा और आखिरी श्लोक हमें मंजिल तक ले जाता है। ये बताता है कि उस परम शांति की जो अवस्था है, उसे असल में कहते क्या हैं और उसका मतलब क्या है। तो चलिए अब अपना फोकस रास्ते से हटाकर मंजिल पर ले आते हैं, और वो मंजिल है ब्रह्मी स्थिति। तो आखिर ये ब्रह्मी स्थिति है क्या चीज? तो ब्रह्मी स्थिति, इसे ना एक ऐसी दिव्य अवस्था समझिए कि जहां पहुंचने के बाद मन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचता, कोई भ्रम नहीं। सोचकर देखिए, जैसे किसी तालाब का सारा कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठ जाए और पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर और शांत हो जाए। बस वही है मन की ब्रह्मी स्थिति। मोह से, कंफ्यूजन से पूरी तरह आजादी। अब जरा ये तुलना देखिए, फर्क कितना जबरदस्त है। एक तरफ है मोह से भरा हुआ आम जीवन, जहाँ क्या है, कंफ्यूजन है, दुख है, एक लगातार की बेचैनी है। और दूसरी तरफ है ब्रह्मी स्थिति, जहाँ मन में पूरी क्लैरिटी है, शांति है और एक गहरी अटूट स्थिरता। और अब हम आते हैं इस श्लोक के आखिरी और सबसे बड़े वादे पर। वो है ब्रह्म निर्वाण। ये समझिए कि उस इंसान के लिए अल्टीमेट रिवॉर्ड है जो ब्राह्मी स्थिति में पूरी तरह से टिक गया है, स्थापित हो गया है। तो ये जो ब्रह्म निर्वाण है ना, ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि कहीं चल के पहुंचना है। नहीं, ये तो उस ब्राह्मी स्थिति में लगातार जीने का एक नेचुरल नतीजा है। यही परम मुक्ति है। और सोचिए, ये अवस्था इतनी पक्की है, इतनी मजबूत कि अगर मृत्यु के आखिरी पल में भी कोई इसमें टिका रह जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो देखा जाए तो इन 2 छोटे छोटे श्लोकों में एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा समाई हुई है। रास्ता क्या है? इच्छा, मेरा तेरा और अहंकार की पकड़ को ढीला करना। मंजिल क्या है? ब्राह्मी स्थिति, मतलब कन्फ्यूजन से मुक्त, एकदम शांत और स्थिर जीवन। और इस मंजिल पर पहुंचने का अल्टीमेट इनाम क्या है? ब्रह्म निर्वाण, यानी परम मुक्ति। और आखिर में ये प्राचीन ज्ञान हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में अगर अहंकार और इच्छाओं की ये अंतिम दौड़ न हो, तो हमारा जीवन असल में कैसा दिखेगा, कैसा महसूस होगा?